नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इस वर्षावास सत्र का आयोजन महानाक शाक्यमुनि विद्यासन की तरफ से किया गया है। मैं महानाक शाक्यमुनि विद्यासन और हम सब की तरफ से बदंत विमल कीर्ति जी का इस सत्र में स्वागत करता हूँ। वंदा में बनते जी। जय वीर। इस कार्यक्रम में उपस्थित सबका मैं महानाक शाक्यमुनि विद्यासन की ओर से स्वागत करता हूँ। सब भाई और बहनों को जय भीम। कार्यक्रम की शुरुआत हम त्रिशरम पंचशील ग्रहण करके करेंगे। मैं सबको विनती करता हूँ कि सब हाथ जोड़कर त्रिशरम पंचशील के पठन में शामिल हो। सब लोग हाथ जोड़े। अरहन्तं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मेच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। नो बुद्धाय जय भीम। मैं सबको विनती करूंगा कि हम सब कार्यक्रम के अंत तक हम हमसे जुड़े रहे। मतलब कार्यक्रम के अंत तक जो भी बंते जी धम्म देशना देते हैं उनसे ध्यान से वो ग्रहण करे। मैं सबकी ओर से बंते जी को विनती करूंगा कि आपका आज का जो भी प्रबोधन है प्रवचन है वो शुरू करें। भाइयों और बहनों, इस वर्षवास के कालावधि में हम बहुत जीवन मार्ग से परिचित होना चाहते हैं। उसको समझ लेने के पश्चात आजमा कर देखने की प्रवृत्ति को भी जगाना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से बुद्ध का धम्म
जो कि उनका निजी अनुभव माना जाता है, अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और आज की तारीख को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस धम्म को किस तरह जाने, किस तरह उसका मूल्य, किस तरह वो काम हो सकता है, मैं सोचता नहीं किया। ताकि हम आजकल देखते हैं कि भारत में कहने के बहुत कहलाने वाले लोगों की कमी नहीं। महाराष्ट्र की देखी जाए, साहब को बुद्ध धर्म को कबूल किया है, पर ढेर सारे कबूल करते हुए भी उसको मानने वाले हैं। तो इतना असर होने के पश्चात भी बुद्ध धर्म के आचरण के माध्यम से परिवर्तन हुए, बौद्धों के जीवन में दिखाई देना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दे। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात। आचरणशील बनने में बहुत पिछड़े हुए हैं। कि ज्ञान का आचरण करने के लिए तैयार बन जाए। इस बंटी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। दूसरे उसकी तरफ देख, वो काम सही ढंग से नहीं हो पाया है। तो अभी तक हमने बुद्ध की शिक्षा के मूलभूत पहलों पर तो प्रकाश डाला है। अब थोड़ा इस तरफ मुड़ेंगे कि इसका वास्तविक मूल्य भी तो हम समझ चुके हैं या नहीं, इसको जरा जांच कर देखेंगे। तो ये मूल्य समझने का जो तरीका बाबा साहब ने अपनाया है अपने ग्रंथ में, बुद्ध और उनका धम्म में, वो बहुत सरल, बहुत आसान और बहुत ही तर्क शुद्ध है। तो थोड़ा इस तरफ हम देखेंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये सार्वजनिक धर्म प्रवचन का परिवर्तन करने के पहले बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे धर्म को लेकर। उन सवालों के मद्देनजर उन्होंने ही धर्म की जो कुछ मीमांसा की है उसको समझना जरूरी है। उन्होंने सवाल खड़े किए थे, वे आखिर धर्म धर्म कहते हैं वो किसके लिए होता है? और स्पष्ट रूप से उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था, क्या धर्म मनुष्य के लिए होता है या मनुष्य धर्म के लिए होता है? क्या है सच्चाई? और इस सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए जो बाबा साहब ने चयन किया
वो है धम्म मनुष्य के लिए होता है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। और इस दृष्टि से वो बुद्ध की तरफ देखते हैं, बुद्ध की शिक्षा को समझने की कोशिश करते हैं और हमें भी उसी तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं। तो उन्होंने अपने ग्रंथ में धम्म के बारे में लिखा है कि धम्म आखिर क्या है। पहले हम समझ चुके हैं कि धम्म बुद्ध का निजी अनुभव है, निर्वाण प्राप्त करने का, पूरा पूरा सुख हासिल करेगा करने का, एक मनुष्य होने के नाते परिपूर्णत्व को प्राप्त करने का। यहां तक तो ठीक है, ये हुई बुद्ध की बात। लेकिन उससे मेरा क्या सरोकार है? बुद्ध 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 बन गए, सराहनीय बात है, हम उसकी कीमत करते हैं। लेकिन उनका जो अनुभव, उनका जो निजी अनुभव है, धम्म जिसे कहते, उससे मुझे क्या सरोकार है? तो इसलिए बाबा साहब ने एक दृष्टि हमको दिखाई है, दी है। वो कहते हैं कि हर आदमी चाहता है कि अपना जीवन कैसा बने, शुद्ध बने, सुचिरभूत बने, पवित्र बने। अपने जीवन को पवित्र बनाना, ये तो हर आदमी की ख्वाहिश हो सकती है अगर उसने सोचा तो। क्योंकि पवित्रता में सुख है, पवित्रता में शांति है, पवित्रता में हम ऐसे अस्तित्व का एहसास करते हैं जो मानव जाति ने हमेशा चाहा है। तो जीवन शुचिता को धर्म कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं। और ये तो हर मनुष्य की जिम्मेदारी है, हर आदमी के लिए ये आवश्यक है, ये उसकी आकांक्षा ही होती है। तो बुद्ध के धम्म की तरफ इस तरफ से देखिए कि ये जीवन को शुद्ध करने वाला, जीवन को पवित्र करने वाला उपदेश है। दूसरी बात कहते हैं कि जीवन को परिपूर्ण बनाना धम्म है। बुद्ध ने केवल अपनी प्राप्ति की और लोगों को बताया, इतना तक नहीं है। तो बुद्ध अपनी उस पूर्णत्व की बात मनुष्य जाति तक पहुंचाते हैं कि मैं जैसे पूर्णत्व को प्राप्त हुआ, तुम भी कर सकते हो, तुम में एक काबिलियत है। और जीवन में पूर्णत्व को प्राप्त करना तो निश्चय ही हर मनुष्य की इच्छा होती है, उसकी जरूरत होती है, उसके काम की बात है, उसके लाभ की बात है। तो हम बुद्ध के धर्म की तरफ इस तरह से देखें कि एक मनुष्य होने के नाते मुझे परिपूर्णत्व को पाना है, तो ये सहारा है, ये मददगार हो सकता है। और फिर तीसरी बात बुद्ध बाबा साहब ने कही, अपने ग्रंथ में लिखी है, निर्वाण को प्राप्त करना, ये धम्म का उद्देश्य है। अब देखिए, तीनों बातें मनुष्य से जुड़ी हैं, हर आदमी से जुड़ी हुई हैं। निर्वाण के माने पूरा पूरा सुख, निब्बाणं परमं सुखं कहा गया है। निब्बाण सर्वतोपरि सुख ही सुख है। और कौन आदमी है, वैसे देखा तो कौन प्राणी है जो सुख नहीं चाहता? सुख की मंशा तो हर आदमी के मन में होती है। ये चाहत इतनी बड़ी है कि सुख पाने के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो गलत है या सही, ये सोच भी छोड़ देता है। बस किसी ने आशा दिखलाई कि भाई इससे फायदा हो सकता है, तो सर्व ज्यादा बगैर जाने भी उसके पीछे लगता है।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर आदमी यूं माने कि सुख के लिए पागल हो जाता है, लेकिन सही सुख क्या है उसका पता न होने के कारण वो भ्रामक बातों के पीछे दौड़ता है, उनको सुखमय देखकर। ये उसका ज्ञान है, और इस अज्ञान को बुद्ध ने मिटा दिया है कि भाई ऐसा नहीं है। मैंने जिस ढंग से करके देखा है, अगर आपने किया तो आप भी पूरा पूरा सुख पाओगे। तो निश्चय ही हर आदमी के लिए ये सोचने की बात है। अगर वो मनुष्य है और अपनी खुद की कीमत करता है, अपने खुद को न्याय देना चाहता है, तो उसको ये सोच रखनी ही चाहिए, इसको जानना ही चाहिए वो किसी भी तरह अपनी पूर्व कल्पनाओं, मान मान्यताएं, जो परंपराएं हैं, उसको आगे करते हुए इस सच्चाई को बाजू में नहीं हटा सकता। खुले दिल से उसने इस सच्चाई का सामना करना चाहिए कि मैं पूरा पूरा सुख चाहता हूं, और एक सुख की गारंटी ये तो भगवान बुद्ध देते हैं। तो जरूर मेरे काम की बात है, मुझे उसके बारे में सोचना ही चाहिए, जानना ही चाहिए। तो हर आदमी की मानसिकता इस तरह से होनी चाहिए, और इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि ये हर मनुष्य के जीवन से संबंधित बात है, उसके कल्याण के, उसके हित और सुख से संबंधित बात है। भला इनको छोड़कर अपने कल्याण की चिंता आप कैसे कर सकते हैं, कल्याण का विचार कैसे कर सकते हैं? असंभव है वो। तो मनुष्य के लिए इस पर सोचना आवश्यक है। इस तरह से बाबा साहब ने उसको प्रस्तुत किया। और फिर आगे चलकर वो कहते हैं कि देखो, बुद्ध ने वो सच्चाई जानी है कि सर्व जगत जो है, जैसे हमने पिछली बार देखा कि अनित्य है, परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तन ये विश्व की विशेषता है। और विश्व में जो जो भी हैं, प्राणी मात्र, वनस्पतियां, जो भी चीजें हैं, हर चीजों को ये नियम लागू होता है। उसमें हम परिवर्तन तो नहीं ला सकते, बदलाव तो नहीं कर सकते, उसको रोक भी नहीं सकते। हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है कि उसका जरूर फायदा उठाए, जिस तरह से वो नियम काम करता है उसको अपने अनुकूल बनाए और अमल में लाए। और ये अनुकूल बनाने की बात बुद्ध ने कही है कि सभी संस्कार अनित्य हैं भाई, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, हमेशा के लिए वैसे के वैसे रहने वाला नहीं है। और कर्म के जरिए तुम इससे ताल्लुक रखते हो, उस नियम को अमल में लाने की कोशिश करते हो। कर्म बेकार की बात नहीं है, ये तो हर आदमी का जीवन है प्रत्यक्षात, और सृष्टि के कानून के तहत जीने का तरीका है वो कर्म। बगैर कर्म के जीवन संभव नहीं। तो ये हमने पिछली बार देखा। तो बाबा साहब इस तरह से धम्म की तरफ देखने की दृष्टि हमें प्रदान करते हैं। बुद्ध के बारे में इस तरह से सोचो, इस तरह से समझो। और फिर वो कहते हैं कि भाई पाप जो है, जिसका हम दुख के माध्यम से अनुभव लेते हैं और नहीं चाहते,
तो ये पाप धम्म जो है, जिससे दुख पैदा होता है, निर्माण होता है, उसको तो नष्ट करना ही है। भाई बीमारी हो गई, बीमार पड़ गए, तो बीमारी को तो नष्ट करना ही है, तब तो स्वास्थ्य का लाभ होगा। तो बीमारी सहने की बात नहीं है। सृष्टि के कानून को अपनाकर उससे कैसे मुक्त हो जा सकता है, उसको कैसे मिटाया जा सकता है, यही सोच सही है और उसको ही अपनाना जरूरी है। तो बुद्ध ने कहा, पाप धम्मानं पहानाय, पाप धम्मानं पहानाय मज्जिमा पटिपता। मैंने जो मध्यम मार्ग को उपदेश दिया है, जिसको अरिय ठंग को मग्ग कहते हैं, इस मग्ग का मूल हेतु है, मूल उद्देश्य है पाप धर्मों को, पाप धर्मों का प्रहान करता, उनको मिटाना, उसको नष्ट करना। और फिर कहते कि तत्रा उसो, हे भिक्षु, लोभो च पाप को, लोभ पाप है, दोषो च पाप को, द्वेष, वैर पाप है, लोभस्य पहानाय, दोषस्य पहानाय, अत्थि मज्जिमा पटिपदा। कि इस दो को नष्ट करने के लिए, इस लोभ को नष्ट करने के लिए, इस दोष को नष्ट करने के लिए ये मध्यम मार्ग है। अगर इसका पालन किया तो चक्षु करणीय होता है, दृष्टि प्रदान करता है, हमारी आंखें खुलवाता है। न्याय करनी हमें ज्ञानी बनाता है, ज्ञान उपलब्ध करा देता है। उपसमाय हमें शांत करता है। अभियाय उच्च अनुभूति, परम उच्च शक्ति को जानने की क्षमता प्रदान करता है। संबोध है, हमको बुद्धिवादी बनाता है, संबोधित करता है, ज्ञान देता है। निब्बानाय समन्तति, निब्बान की तरफ ले जाता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग जो है, जिसका इस तरह से मूल्यांकन बुद्ध ने किया है और बाबा साहब ने हमारे सामने वो रखा है। और फिर उन्होंने और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वो ये है कि धम्म की इस गरिमा को, इस जरूरत को, जो आदमी के जीवन से संबंधित है, उसको सोच समझकर जानना चाहिए और अपनाना चाहिए। तो पिछली बार हमने देखा था कि बुद्ध की पहचान होनी चाहिए, बुद्ध वास्तविक कौन है और बुद्ध से हमारा क्या वास्ता है, देख लिया था हमने पिछली बार। हमारे जैसे बुद्ध मनुष्य हैं, लेकिन संपूर्ण दुख से मुक्त होकर पूरा पूरा सुख उन्होंने पाया है अपने बलबूते पर, अपने कार्य कर्तृत्व से। एक मनुष्य होने के नाते बुद्ध से तो हमारा नाता है ही, और अपने प्रयासों से उन्होंने सर्व सुख को प्राप्त किया। तो उन प्रयासों से भी, उस आदर्श से भी हमारा नाता है। हम माने न माने वो बात अलग है, लेकिन स्वयं सिद्ध है। हमारे मानने मानने से न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य सत्य है। कबूल करने की हिम्मत हमें चाहिए और दृष्टि हमें चाहिए। अगर ये कबूल कर दिया तो हम बुद्ध के करीब पा सकते हैं स्वयं को। और फिर बुद्ध की उन बातों पर गौर कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा सब अनित्य है, परिवर्तनशील है। हम उसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं। और फिर बुद्ध उसमें कहते हैं कि परिवर्तनशीलता ही अपने क्रम से चलती है, अपने हाँ एक स्टाइल से चलती है। वो कारण परंपरा है, कार्य कारण भाव है।
कारण होते हैं, कर्म होता है, परिणाम उसका निकलता है, परिणाम कारण बन जाता है, कर्म होता है, उसका परिणाम निकलता है। बस ये सिलसिला लगातार जारी रहता है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती। उसको किसी तरह से स्थगित नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। तो ये जो है पतित समुत्पाद जिसको बुद्ध ने कहा है, और भिक्षुओं से आह्वान किया है कि इसको जानो, देखो, क्योंकि ये नियम तुम्हें लागू होता है, तुम्हारे जीवित रहने में ये नियम ही काम करता है। तो अपने जीवित रहने की असलियत को पहचानो, इस नियम को जानो। और मैंने जो नियम आपको दिखाया है, मैंने स्वयं जानकर दिखाया है, खोजा है मैंने और आपको दिखाया है। तो दुखने के कष्ट आपको उठाने हैं। अगर ये कष्ट आपने उठाए, देखने की हिम्मत की, तो क्रांति होगी। आप धर्म को, साक्षात धम्म को देख पाओगे, उस पर अमल करने की जिद अब में पैदा होगी। और यकीन मानो, बुद्ध ने कहा है कि अगर धम्मों को अब देख पाए, धम्मों को देखने की क्षमता को अपने बढ़ाया, तो आप मुझे भी देख सकते हैं। मतलब मेरी सही पहचान आपको हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा, यो धर्मम पश्यति सो धर्मम पश्यति सा बुद्धम पश्यति। संस्कृत में कहा है शाली स्तंभ सूत्र में, हे भिक्षु, जो प्रतिपाद समुत्पाद को देखता है वो धर्म को देखता है, और जो धर्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। यो भिक्खवः प्रतीत समुत्पादम पश्यति स धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति स बुद्धम पश्यसे। ये महायान सूत्रालंकार में कही गई बात है। तो बुद्ध को अगर देखना है तो हमें प्रतीक समुत्पाद को जानना आवश्यक है। और प्रतीक समुत्पाद के अनुसार जीने की हम कोशिश करने लगते हैं, तो धम्म स्वयं हमने अवतरित होने लगता है, हम धम्ममय होने लगते हैं। तो बौद्ध जीवन जीने के लिए इस तरह का ये परिवर्तन आना अत्यंत आवश्यक है। इसको ही श्रद्धा कहा गया है पाली भाषा में। बुद्ध के प्रति श्रद्धा का होना जरूरी है, धम्म के प्रति श्रद्धा का होना जरूरी है, संघ के प्रति श्रद्धा का होना जरूरी है। क्या है श्रद्धा आखिर? ये सवाल राजा मिलिंद ने भिक्खु नागसेन से पूछा था, और मिलिंद पन्ना में उसका वर्णन आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राजा पूछता है मिलिंद भिक्षु नागसेन को कि भंते किम लक्षणा श्रद्धोति। श्रद्धा कहते हैं, इसके कौन से लक्षण होते हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं?
और नागसेन मुनि जवाब देता है, महाराज संप्रसादन लक्षणा सत्ता, संप्रसादन प्रसन्नता, तो श्रद्धा का लक्षण है प्रसन्नता। जिनके मन में श्रद्धा जागती है वो प्रसन्नता से जीते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। प्रसन्नता ये कोई सामान्य बात नहीं है, सामान्य अनुभूति नहीं है। और मनुष्य कब प्रसन्न हो जाता है, कब आनंदित हो जाता है? अगर उसको यकीन हो जाता है कि ये जो मुझे प्राप्त हुआ है सचमुच बढ़िया से बढ़िया है, अरे ये सचमुच मेरे फायदे का है, मेरे लाभ का है, ये मेरे चाहत की बात है, मैं चाहता था इसको भली भांति बड़े जोर शोर से उसका पीछा करता था, वो तो मुझे प्राप्त हुआ है, अब मिल गया है, मैं प्रसन्न हूं, बड़ा आनंदित हुआ हूं। तो इसी तरह से जब हम बुद्ध की तरफ देखते हैं और यूं समझते हैं कि बुद्ध ही परिपूर्ण मनुष्य है, सब सुख को प्राप्त मनुष्य है, मेरे जैसा ही मनुष्य होने के बावजूद भी उन्होंने परिपूर्णत्व को पा लिया, जो मुझे भी चाहिए, वही मेरी भी चाहत है, इच्छा है कि परिपूर्ण सुख को प्राप्त हो जाओ। और ये बुद्ध हैं जिन्होंने पाया है, और बुद्ध तो मुझे मिल गए हैं, बहुत आनंदित हो। बुद्ध से परिचय हुआ, बुद्ध से साक्षात्कार हुआ, बुद्ध की जानकारी मिली, बुद्ध के संपर्क में आना संभव हुआ। अहो भाग्यम, कितना भाग्य है, कितना आनंददायी क्षण है। इस तरह से वो श्रद्धा से भर जाता है और प्रसन्नता से उछल जाता है। तो संप्रसादन लक्षणा ये श्रद्धा का विशेष गुण है। तो बौद्ध आदमी ने सोचना चाहिए हर बार, क्या मेरे मन में बुद्ध के बारे में सोच विचार या विचार आते ही, क्या मुझे बुद्ध का स्मरण होते ही मैं प्रसन्न होता हूं, मुझे खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है? अगर लगता है तो मैंने बुद्ध को पहचाना है, बुद्ध की सही पहचान मुझे हो चुकी है कि जो बुद्ध में मुझे देखना था वो दिखाई दे रहा। आश्वस्त हो जाता है आदमी, श्रद्धा से भर जाता है। और यकीन मानिए, इतिहास इस प्रकार के ढेर सारे कहानियों से भरा हुआ है। भारत की बात सोचे, खंडहर जो देखते हैं आजकल हम बौद्ध अवशेषों के, इतनी सारी गुफाएं हैं, इतने सारे बड़े बड़े अच्छे मंदिर हैं, कला कौशल हैं, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वे अपने में अनुपम हैं। विश्व में उसकी अपनी कीमत है, उसका महत्व है। उसका निर्माण किया, सोचिए वो कितने प्रसन्न हुए होंगे, बुद्ध उनके जीवन में किस तरह से स्थापित हुए होंगे।
बुद्ध के प्रति ये प्रसन्नता, ये आनंद उनको उत्तेजित करता था, प्रेरित करता था, और उस प्रेरणा से भरकर वे इतना अनूठा कला कौशल निर्माण कर पाए हैं। सोचिए जरा इस बात को। उनके मन कैसे होंगे? आशादिक थे, बहुत ही प्रसन्न थे। और फिर दूसरा लक्षण बताया है नागसेन ने। वे कहते हैं संपखंदन लक्षणा पैया। संपखंदन लक्षणा, इसका मतलब है तीव्र आशा जगती है, तीव्र आकांक्षा प्रदीप्त होती है, चाहते इतने अनूठे हो जाते कि हम चाहते हैं, बिल्कुल खींचे जाते हैं, बहुत ही तीव्रता होती है इसमें, हम करना ही चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते, किसी हालत में है उसको करना ही चाहते हैं। तो एक करने की चाहत, उस पर अमल करने की चाहत, इस खुशी को प्रत्यक्षात उतारने की चाहत, अमल में लाने की चाहत किसी को स्वस्थ बैठने नहीं देती। इतनी भारी प्रेरणा होती है, इतनी तीव्र आकांक्षा होती है कि मनुष्य चुपचाप बैठ ही नहीं सकता। बुद्ध को देखने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा, उनकी विशेषताएं समझने की कोशिश करेगा, पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, और अपनी कल्पना में जो बुद्ध बसे हैं उनको प्रत्यक्षात अंजाम देने की कोशिश करेगा। यही कोशिश इतिहास काल में जिन लोगों ने की, उन्हें इतना सारा कला कौशल बुद्ध धम्म के नाम से, इतनी सारी गुफाएं, इतनी सारी कलात्मक वस्तुएं, इतनी सारी मूर्तियां, इनको प्रत्यक्षात आकार दिया। समझ लीजिए श्रद्धा की ताकत क्या होती है। तो श्रद्धा संप्रसादन लक्षण है और संपखंदन लक्षण है। प्रसन्नता होती है और प्रेरणा भी लगती है। जब तक ये प्रसन्नता और प्रेरणा का अनुभव बौद्ध आदमी नहीं लेता, तब तक यकीन मानिए वो आचरण करने वाला नहीं बनता, आचरण से दूरी रहता है, मानने मात्र के लिए मानता है। हाँ, बुद्ध को मैं मानता हूं, बुद्ध की इज्जत करता हूं, बुद्ध का सम्मान करता हूं। हाँ, बुद्ध मुझे पसंद है जरूर, बस यहीं पर हम रुक जाते हैं। कभी इच्छा नहीं होती कि बुद्ध के उस जो प्रकट रूप नहीं है, प्रकट अस्तित्व नहीं है, उसको अपने अनुभव के बल पर जानने की कोशिश करूं, यानी आचरण करो। यो धम्मम पश्यति सामम पश्यति, बुद्ध कहते हैं। देखना चाहता हूं बुद्ध को, अपने इंद्रियों से उनका साक्षात्कार करना चाहता हूं। बुद्ध तो प्रत्यक्षात उपलब्ध नहीं है, लेकिन धम्म तो है। कुछ ना कोई उपाय है बुद्ध को देखने का, बुद्ध को जानने का, बुद्ध के करीब पहुंचने का। तो चले
मैं इतना प्रेरित हुआ हूं बुद्ध के दर्शन के लिए, उनको पाने के लिए, तो मैं इस धम्म को आजमा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ हो, कुछ भी हो। मैं धम्म को प्रत्यक्षात उतारने की हर दम कोशिश करते रहूंगा। इसी श्रद्धा कहते हैं। क्योंकि आपको इतनी प्रेरणा मिल चुकी है, अपनी आकांक्षा इतनी तीव्र हो चुकी है, तो आपको चुपचाप बैठने ही नहीं देती। श्रद्धा का उदय हुआ है, और इस तीव्र आकांक्षा का पीछा करने में आपको और आनंद महसूस होता है, और खुशी महसूस होती है, और प्रसन्नता महसूस होती है। तो यकीन मानिए, बगैर श्रद्धा के, जिसको मैंने आपके सामने इस शब्दों में प्रकट करने की कोशिश की है, मनुष्य बुद्ध को जान भी नहीं सकता और बुद्ध के रास्ते पर चल भी नहीं सकता। अत्यंत आवश्यक है बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए श्रद्धा का होना। अगर श्रद्धा नहीं निर्माण हुई तो बुद्ध के रास्ते पर चलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जरा बाबा साहब की याद करें। उनके निजी सहायक नानक चंद रत्तू थे। उन्होंने पुणे में भी मुझे ये हकीकत बताई थी, और उनकी किताबों में भी उन्हें लिख दिया है कि वह कहते हैं कि बाबा साहब रिकॉर्ड किए हुई बुद्ध वंदना जो है, घर में वो रिकॉर्ड जो है लगाते थे बुद्ध वंदना का, और उससे इस तरह से लीन हो जाते थे। इस वंदना के जो शब्द हैं उन पर ही बिल्कुल अपनी शारीरिक हलचलें हरकत करते थे। हम कहते हैं उस ताल को पकड़ लेते थे और उसमें तल्लीन हो जाते थे। भाई बुद्ध वंदना सुन रहे हैं और उसमें तल्लीन हो जाते हैं, पूरी तरह से उसमें एक रूप हो जाते हैं। ये श्रद्धा का परिचय है। इतने ज्ञानी महापुरुष, इतनी पढ़ाई की, इतना ज्ञान बटोरा था कि लोग भी उसके बारे में आश्चर्य करते रहे, और फिर भी बुद्ध के प्रति उतने भावुक हुआ करते थे, उस श्रद्धा पर झूमते थे। ये गाना गाया जाता था, उस पर वो झूमते थे। यकीन मानिए कि बाबा साहब जैसे प्रखर बुद्धिवादी बुद्ध के अस्तित्व के लिए, बुद्ध को जानने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए इतने भाव विभोर हो जाते थे, इतने भाव विभोर हो जाते थे। प्रत्यक्षात सार्वजनिक धर्मांतर करने के पहले से ही वो बौद्ध बने थे। बुद्ध विहारों में जाया करते थे, बड़ी श्रद्धा के साथ वहां वो बर्ताव करते थे। एक हकीकत तो हमें 1927 साल की देखनी है। महार का सत्याग्रह हुआ था। महार के सत्याग्रह के करीब बौद्ध गुफाएं हैं। अपने साथियों के साथ उस बौद्ध गुफाओं में घूमने के लिए गए थे, देखने के लिए गए थे। कुछ साथी उसके आसन पर बैठते थे, बैठे देखे उन्होंने। उन्होंने खेद प्रकट किया और उनसे कहा कि ऐसा मत करो। अरे भाई, ये आसन है, वहां पर तो बड़े बड़े भिक्षु बैठा करते थे।
ये उनके पूज्य आसन हैं, हमको पूज्य माने, उस पर न बैठे। हम इतना तो आदर व्यक्त कर सकते हैं। अद्वैत खंडहर थे, ये गुफाएं कोई खास गुफाएं तो है नहीं, लेकिन उस गुफा में ऐसे खंडित हुए आसन, टूटे हुए आसन, उसकी भी बाबा साहब इतनी इज्जत करते थे। और अपने अनुयायियों को उन्होंने रोका था कि उस पर बैठकर आप उसको नीचा न समझे। 27 साल की बात है। तो बुद्ध के प्रति उनका श्रद्धा भाव जो है, उनके इस आचरण से भी व्यक्त होता है, जाहिर होता है। और इसलिए उनको आशा थी कि मेरे जो अनुयायी हैं, मुझे मानने वाले लोग जो हैं, ये भी इसी रास्ते को अपनाएंगे, इसी रास्ते पर चलेंगे, सही ढंग से बौद्ध बनेंगे। बुद्ध के प्रति उनमें श्रद्धा स्थापित होगी, और श्रद्धा के बल पर वो प्रत्यक्ष आचरण में प्रगति कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं आज की तारीख को, बौद्ध कहलाने वाले लोग बिहार में भी नहीं जाते भाई। बरसों तक तो बिहार में नहीं गए हैं लोग। मैं जानता हूं ढेर सारे लोगों को। भाई बुद्ध जयंती आ जाती है तो अपने घर में भी बुद्ध की वंदना नहीं करते, उनका स्मरण भी नहीं करते। ऐसे ढेर सारे लोग आज विद्यमान हैं। नेतागण की तो बात ही नहीं कहना। तो बाबा साहब ने दिखाए रास्ते पर चलने के लिए जो तैयारी नहीं है, वो बाबा साहब के कार्य को न्याय कैसे दे सकते हैं? अरे भाई, वो तो खुद को भी न्याय नहीं दे सकते, तो औरों के न्याय की बात करे ही क्यों? ये आज की तारीख की हकीकत है। और इसलिए बुद्ध का धर्म अपनाने के पश्चात भी बाबा साहब चल बसे, लेकिन उस समाज में कोई तरक्की नहीं हुई, कोई खास देखने लायक परिवर्तन नहीं हुआ। और लगभग 60 वर्षों के बाद उतनी उत्तेजना भी नहीं रही, उतनी प्रेरणा भी रही नहीं। लोग बुद्ध धर्म से दूर दूर भागते दिखाई देते हैं। हाँ, बदली हुई परिस्थितियों के कारण नए लोगों को बुद्ध धर्म के आने की इच्छा प्रकट हो चुकी है। लेकिन जो पहले से बने भाई, उनका क्या हो कहा है? नए से बौद्ध बनने के लिए तैयार जो हुए हैं, उनका स्वागत करने की भी नियत, इच्छा जो पहले से बौद्ध है उनमें नहीं है, नहीं दिखाई देती है। और इसका एकमात्र कारण है कि बाबा साहब जिस नजर से बुद्ध की तरफ देखते थे, उसको हमने नहीं पहचाना, नहीं अपनाया। बुद्ध और धम्म के प्रति आज भी बौद्धों में श्रद्धा की बिल्कुल कमी है। बिल्कुल यानी बिल्कुल। श्रद्धा ही नहीं है तो परिवर्तन होना ही नहीं। श्रद्धा ही नहीं है तो आचरण में कुछ आने वाला ही नहीं है। प्रत्यक्षात करने की इच्छा तब जगेगी
जब हो किस लिए करना है वो इसके बारे में हम आश्वस्त हो जाएंगे। बस करना ही है, उसके बगैर चारा नहीं है, ऐसी मानसिकता हमारी बन जाएगी, तभी ये संभव हो सकता है, वरना ये संभव नहीं हो सकता। सूत्र निपात में कहा है, बहुत ही अनूठी बात कही है सूत्र निपात में। श्रद्धाय तरतीम ओघम, ये जो प्रवाह है संसार का, बहने वाला, बहते रहने वाला, इस संसार के प्रवाह को आप पार कर सकते हैं अगर श्रद्धा होती है तो। श्रद्धाय तरतीम ओघम, दुख की पहचान करो, बुद्ध ने उसके कारण बताए, उसको जानो, उन कारणों को नष्ट करने के धम्म का प्रत्यक्षात आचरण करो, और ये आचरण करने की शक्ति हमें आ जाए तो बुद्ध का स्मरण करो, बुद्ध का आदर्श देखो, बुद्ध के आदर्श को सही ढंग से पहचानने की कोशिश करो, ताकि हमारे मन में प्रेरणा जग जाए, वो आनंद जग जाए कि हम प्रत्यक्षात आचरणशील हो जाए। ये श्रद्धा कहीं दिखाई नहीं देती है आजकल के लोगों में, परिवारों में भी नहीं। कभी कभार हम बुद्ध धम्म के नाम से एकत्रित आते हैं, कुछ कर्मकांड करते हैं, पूजा अर्चा भी करते हैं, लेकिन जिस ढंग की श्रद्धा होनी चाहिए उस श्रद्धा को हमने आज तक जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। प्रमाद करते रहते हैं, धम्म के विरुद्ध ढेर सारी बातें करते रहते हैं, और कभी ये भी नहीं सोचते कि क्या हम वास्तव में धम्म का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सोच भी हमारे मन में नहीं आती, बस ऐसे ही जीते रहते हैं। तो श्रद्धाय तरती ओघम अपमादेन अन्नवम, अगर धम्म के प्रति प्रमाद रहित हो गए तो आप सागर भी पार कर सकते हैं दुखों का। ये शक्ति आप में जग जाती है, वो ताकत आपके मन में संचारित होती है, जिसको वीर्य कहा जाता है, और एक बल है, वो एक शक्ति है, ताकत है। उसको अपना कर, उसको लागू कर, आप तो दुख से ही मुक्त हो जाते हैं। तो धम्म के आचरण के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है वो वीर्य तब निर्माण होता है, जागृत होता है, जब पहले श्रद्धा का उदय होता है। धम्म के प्रति हम अप्रमादी बनते हैं, धर्म के गौरव को हम कहीं बाधा नहीं पहुंचाते, धम्म की कीमत हम कभी कम नहीं आंकते। सर्वतोपरि धम्म का महत्व जो है, श्रेष्ठ जो है, श्रेष्ठता है, उसका गौरव करते रहते हैं, उसका पालन करते रहते हैं, उसके प्रति बिल्कुल सजग रहते हैं, सदा सदा के लिए। तो श्रद्धा से इस तरह से अप्रमाद की भावना बढ़ती है, अप्रमाद के माध्यम से वीर्य संचारित होता है, और तब कहीं दुख मुक्ति का मार्ग हम बसर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, और पैया की प्राप्ति हो जाती है, तो पूरा पूरा शुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं। पैया ये परिशुद्धंती, ये धम्म मार्ग है, ये जीवन मार्ग है। और इस जीवन मार्ग को जब तक हम सही ढंग से अपनाते नहीं है, हम आगे नहीं जा सकते। आज की तारीख को भाइयों,
हमको खासकर इस पर जोर देना आवश्यक है कि क्या हमारे खुद के मन में, क्या हमारे परिवार के लोगों के मन में, क्या हमारे समाज के लोगों के मन में बुद्ध धम्म के प्रति ये श्रद्धा जाग उठी है? अगर नहीं तो उसको जागरूक करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये प्रयास करने का एक ही मार्ग है कि कम से कम ऐसे भिक्षुओं का हम निर्माण करें, कम से कम ऐसी उपासकों उपासिकाओं का हम निर्माण करें जो प्रत्यक्षात आचरण में लग चुके हैं। वो उनका आचरण हम देखते रहेंगे तब कहीं हम जाग जाएंगे, अरे वो तो कर रहे हैं, इनको अगर ये जम जाता है, वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो हमारे सामने आजकल जो सख्त जरूरत है वो आचरणशील बौद्धों की, आचरणशील भिक्खु भिक्खुनिया और उपासकों की, जिनकी देखा देखी हम कुछ प्रेरणा पा सकते हैं, जिनकी देखा देखी हम प्रेरित हो सकते हैं और करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। श्रद्धा जगाने का यही एकमात्र मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। कि बुद्ध तो कोई अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं, उनका अस्तित्व तो उस अवस्था को पाने में है जो उन्होंने पाई थी, बुद्धत्व की अवस्था, सर्व दुख मुक्ति की अवस्था, परिपूर्णता की अवस्था। ये तो रूप के माध्यम से, प्रतिमा के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से नहीं अनुभव किया जा सकता। इसके लिए प्रत्यक्ष आचरण ही काम आता है। और बड़ी बड़ा दुख होता है आज की समाज की तरफ देखते हुए, बौद्ध समाज की तरफ देखते हुए, कि वो श्रद्धा से कोसों दूर हैं। न तो बुद्ध को समझ पा रहे हैं, न तो बुद्ध को समझने की कोशिश कर रहा है। व्यावहारिक तौर पर बस मानने में ही वो संतुष्ट है। हाँ, हम मानते हैं। कैसे मानते हैं? हम तो जन्म से बौद्ध है, कोई लेन देन ही नहीं बुद्ध से। जन्म से समझ लिया तो बौद्ध है, बौद्ध परिवार में पैदा था, बौद्ध है। बुद्ध की कोई परवाह नहीं है, बुद्ध की कोई कीमत नहीं है, बुद्ध का कोई महत्व नहीं हमारे नजरों में। हम तो यूं ही स्वयं को हम बौद्ध कहलाते हैं। ये प्रमाद है धर्म के प्रति, अवमानना है धर्म की। लेकिन पढ़े लिखे लोग, सोच विचार करने वाले लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं, सोचते ही नहीं। लेकिन लोगों को धर्म का उपदेश करने में मात्र आगे बढ़ते हैं। बड़ी होड़ लगती है और उनको उपदेश करने के लिए। ये क्या तमाशा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये लोग ना तो बौद्ध हैं, ना तो उनका समाज बौद्ध है। इससे कोसों दूर होने के कारण उनके अपने कल्याण की कोई आशा नहीं है और अन्य लोगों के कल्याण की भी कोई आशा नहीं है। इसलिए बहुत ही सावधान होने का वक्त आया है। बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोच विचार करने का वक्त आया है कि हम प्रत्यक्षात प्रैक्टिकल बौद्ध कैसे बने।
और बौद्ध जीवन मार्ग को अपनाएं कैसे, हमारे जीवन में प्रत्यक्षात उतारे कैसे, इसके बारे में सोचना है। केवल सोचना है तो प्रत्यक्षात करना है। और ये करने का काम जो है, ये लोगों को आचरणशील बौद्ध बनाने से ही हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिस बौद्ध सेमिनरी की हम बात कर रहे हैं, मैंने लगभग 40 साल उसमें बिताए हैं इस कार्य को सिद्ध करने की कोशिश करने में। खैर नहीं हुए इतने दिनों, लेकिन आज अगर हो जाता है तो यकीन मानिए वहीं पर यही कार्य जो है सिद्ध होगा, यही कार्य चलते रहेगा। और ऐसे लोग वहां से निर्माण होंगे, प्रचारक, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक भी, कि जो अपनी मिसाल लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे। इनके अपनी एकजुट इतनी प्रभावी होगी, लोग उसमें संघ देखने लगेंगे। अरे भाई ये तो संघ है, ये तो बौद्ध जनों का संघ है। उतना ही पवित्र, उतना ही श्रेष्ठ जितने स्वयं बुद्ध माने जाते हैं, स्वयं धम्म माना जाता है। तो इस संघ का एहसास एक नए समाज के रूप में प्रकट होगा, और वो प्रकट कराना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी की तरफ कुछ लोग तो जरूर आकर्षित हुए हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। शायद उनको पता न हो कि उतना वो कितना महत्वपूर्ण कार्य निभा रहा है, रहे। धम्म की कामयाबी में वो कितना योगदान दे रहे हैं, शायद इसकी उनको खबर ना हो। लेकिन कल समय ये साबित कर देगा, और आम जनता के सामने प्रकट कर देगा, जाहिर कर देगा कि आचरणशील आदर्श प्रकट करने की, निर्माण करने की कोशिश इन लोगों ने की है। तो धन्यवाद के पात्र हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। हम उनके पुण्य को स्मरण करते हैं, मानते हैं, उसके प्रति विनीत होते हैं, और उस पुण्याचरण में योगदान देने की भी कसम खाते हैं। तो भाई और बहनों, आज की तारीख को बस इतना ही ध्यान में रखें कि प्रत्यक्षात आचरण की दृष्टि से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका बहुत 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 मूल्य है। जहां पूरे भारतवर्ष में शून्यवत है बुद्ध धर्म की अवस्था, इसके विपरीत अगर आचरणशील बौद्धों का और उनके समाज का निर्माण होता है तो ये बहुत भारी देन ठहरने वाली है, और इसमें योगदान देने वालों का तो गौरव करना ही चाहिए। और मैं बहुत तहे दिल से गौरव करता हूं, प्रशंसा करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, और साथ साथ यही भी आशा करता हूं कि अपने आचरण में और वो ज्यादा प्रयास करेंगे, सशक्त होंगे, हैं उससे भी और कुछ बेहतरीन करिश्मा दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ही आशा की जा सकती है।
बिल्कुल ये सच माना जा सकता है, क्योंकि लोग कर रहे हैं। करना ही सबसे बेहतर है, करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अल्प मात्रा में भी अगर होता है तो उसका भी अपना महत्व है, और इस महत्व को हम पहचाने, उसकी कदर करें और इसको आगे बढ़ाने में हरदम कोशिश करते रहें। ये बौद्ध जीवन मार्ग है, ये उसके फल है, इसके परिणाम है। और अल्प स्वल्प मात्रा में आज हम उस परिणामों को कुछ ना कुछ अनुभव कर रहे हैं। बस ये बढ़ जाए, विशाल बन जाए, सार्वत्रिक हो जाए, जगह जगह सब जगह फैलते रहे, यही हम अपेक्षा करते हैं। तो आज की तारीख के लिए भाइयों बस इतना ही। अगली बार हम और कुछ गहराई में जाकर बौद्ध जीवन मार्ग को समझ लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद और जय भीम। साधु 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 साधु। साधु। धन्यवाद बंदे जी। बंदे जी ने आज जो अच्छा प्रवचन देके हमें प्रबोधित किया है, इसलिए हम लोग सब साथ में साधुवाद करके उनका अनुमोदन करते हैं। सब लोग हाथ जोड़े। साधु 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 साधु। धन्यवाद। सब लोग अपना माइक म्यूट करें। मैं अगले प्रोग्राम के लिए संतोष कुशल वर्धन को विनंती करता हूं कि अगला प्रोग्राम कंडक्ट करें। संतोष कुशल वर्धन जी। हेलो, सुनील जी आवाज आ रहा है? हो आवाज येतो संतोष जी, बोला। वंदाई वंदे जी, धन्यवाद आपका। आज के इस वर्ग में पूजनीय बंते जी ने आज हमें बहुत ही अच्छी तरह से खास करके त्रिरत्नों के प्रति, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति हम लोग श्रद्धा कैसे बढ़ा सकते हैं और अपना धम्म जीवन अधिक कैसा प्रगतिशील कर सकते हैं, इसके बारे में हमें अच्छी तरह धम्म दिशा दी। इसलिए हम लोग महानाग साक्य विद्यासन की ओर से और आप सभी की ओर से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोग हर हफ्ते में इस वर्ग में आ रहे हैं और भंते से बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन ले रहे हैं, इसलिए आप सभी का भी महाराष्ट्र के विभिन्न भागों से, वो इतना ही नहीं, जो महाराष्ट्र के हमारे भाई बंधु जो विदेश में रहते हैं, आज की इस मीटिंग में विदेश से भी लोग जुड़े हैं, जैसे कि पंतक भाग चक्र जी है, दिलीप गायकवाड़ सर है, ऐसे अनेक लोग आज के इस मीटिंग में है। तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको सबको गुजारिश करता हूँ, को भंते जी ने ऐसे बताया कि हमें जो कार्य कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक पुण्य काम कर रहे हैं, जो सेमिनरी निर्माण का, तो उसकी तरफ आपका सबका मैं एक बार ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। क्योंकि अभी हम हमारा जो पहला स्टेज का जो काम है, तो हम लोग अंतिम स्वरूप में लेकर जा रहे हैं। तो अंतिम स्वरूप लेते समय हमें थोड़ा और दान की जरूरत है। तो हम लोग और आपको सबको गुजारिश करता हूँ, सबको विनती करता हूँ कि वो जो अंतिम स्वरूप जो हम लोग ले रहे हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आपको सभी की आपकी सहायता की अपेक्षा है। तो आप सभी को आपका हमारा बैंक का अकाउंट नंबर भी मालूम है संस्था का, और साथ ही साथ आप वस्तु के स्वरूप से भी आप इस सेमिनार के बांधकाम के लिए आप दान दे सकते हैं, और आपका ये पुण्य का पुण्य कर्म में आप सहभाग ले सकते हैं। तो और एक बार आपका सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करके हम लोग इस वर्ग का समापन धम्मपालन गाथा से करेंगे। धम्मपालन गाथा। सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदा सचित्त परियोदपनम् एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं करे
धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। जय भीम सभी को। आज के इस वर्ग का संचालन करने वाले सुनील कोविद रत्न जी और साथ ही साथ टेक्निकल पार्ट संभालने वाले सचिन खेमदस्ती जी, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, कार्यक्रम संपला आहे. कार्यक्रमाचं जे